शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मार्वल थीम की एक और शानदार यात्रा है पार्क। ये एक्शन और रोमांच से भरपूर एक रोमांचक कहानी है, लेकिन ये तुरंत ही कहानी है शांग-ची ने अपने पालन पोषण के मामले में बुरे के साथ अच्छे का मेल मिलाप किया और सही मायने में ड्रैगन के दिल का दोहन करना सीखना। ये भी कहानी है कि कैसे मार्शल आर्ट, ड्रैगन और टोनी लेउंग नरक के रूप में शांत हैं। इस फिल्म में अंत में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी कार्यवाही, बहुत सारे अतिव्यापी सेट टुकड़े और बहुत सारे शांत राक्षस। इसलिए हम फिल्म के अंत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, एक्शन और कुछ थीम दोनों पर एक झटका। हम इस बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि कैसे तीन मुख्य पात्रों में से प्रत्येक की अपनी नायक की यात्रा है। आइए तालो में विन्वो के आगमन के बारे में बात करके शुरू करते हैं। तालो के नागरिक विन्वो को आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी अंधेरे द्वार के पीछे नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विन्वो और टेन रिंग्स तालो के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। कैटी को बार बार लड़ाई में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता है। कहा जा रहा है कि वह तैयार नहीं है। अरे हाँ, विन्वो और शांग-ची का अंत में एक तस्लीम होता है, जिसके दौरान पिता बेटे को हरा देता है और उसे पानी में फेंक देता है। विन्वो इसे गेट पर बनाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे सोल सुकर कहा जाता है। ये छोटे अजीबोगरीब उड़ने वाले जीव गांव पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तालो नागरिकों और डेथ डीलर सहित टेन रिंग्स दोनों की आत्माएं चुरा लेते हैं। दोनों पक्ष एक संघर्ष विराम के लिए सहमत होते हैं और एक साथ आत्माओं से लड़ने लगते हैं। जैसे ही शांग-ची पानी के भीतर गहराई में और आगे डूबता है, द ग्रेट प्रोटेक्टर यह महसूस करने की संभावना है कि शांग-ची में ड्रैगन का दिल है। जागता है शांग-ची द ग्रेट प्रोटेक्टर की पीठ पर पानी से बाहर निकलते हुए के साथ आता है। ड्रैगन कई आत्माओं को खा रहा है। शांग-ची को उसके पिता से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके दौरान शांग-ची अंतर तत्वों की शक्ति का उपयोग करता है। इस बिंदु पर हालांकि बहुत देर हो चुकी है। सोल सुकर्स ने तथाकथित ड्वेलर इन डार्कनेस को मुक्त करने के लिए पर्याप्त आत्माएं हासिल कर ली हैं। एक विशाल छिपकली ड्रैगन एलियन जो कॉमिक चरित्र फिंग फिंग फूम पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी, ड्वेलर विन्वो को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है, जिसमें विन्वो ने खेद व्यक्त करते हुए रिंग्स को शांग-ची में स्थानांतरित कर दिया। शांग-ची ग्रेट प्रोटेक्टर की सवारी करता है, जो ड्वेलर इन डार्कनेस से मुकाबला करता है। एक बिंदु पर जियालिंग शांग-ची में शामिल हो जाता है, लगभग ग्रेट प्रोटेक्टर से गिर जाता है और शांग-ची को उसे जाने देने के लिए कहता है। वह क्षण उनके जीवन में पहले के समय को दर्शाता है, जब जियालिंग को उसके भाई ने पीछे छोड़ दिया था। इस बार हालांकि शांग-ची कहते हैं, नहीं, वह उसे फिर से खोने वाला नहीं है। इस बिंदु पर कई लोग खो गए हैं और स्थिति विकट हो गई है, जब तक कि कैटी को अंततः लड़ाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती। ड्वेलर ड्रैगन की शक्ति को अवशोषित करने की कोशिश करता है, लेकिन कैटी एक बढ़े हुए तीर के साथ निवासी को गर्दन में गोली मारने का प्रबंधन करती है। जानवर अंत में हार गया है और गांव शोक मनाता है जो उन्होंने खो दिया। सैन फ्रांसिस्को में वापस शांग-ची और कैटी ने दोस्तों को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया और कहा कि जियालिंग ऑपरेशन को बंद करने के लिए अपने पिता के परिसर में गई थी। ये दोस्त समझ में आता है, उन पर विश्वास नहीं करते। जब तक वोंग दिखाई नहीं देता, ये सुनिश्चित करता है कि शांग-ची के पास छल्ले हैं और उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से वापस लाता है। मध्य क्रेडिट दृश्य से पता चलता है कि रिंग्स एक बीकन थे और ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर दोनों का सर्कस में स्वागत करते हैं। घर वापस जाने की बजाय कैटी और शांग-ची वोंग को कुछ कराओके के लिए बाहर ले जाते हैं, जिसमें तीनों एक उत्सव होटल कैलिफोर्निया बजाते हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य से पता चलता है कि जियालिंग ने वास्तव में ऑपरेशन को बंद नहीं है किया था, इसके बजाय उसने इसे संभाल लिया और अब लगता है कि एक सेना को प्रशिक्षण दे रही है। इस बिंदु पर उसके डिजाइन अज्ञात है, लेकिन प्रशंसकों को एक शीर्षक कार्ड द्वारा बताया जाता है कि 10 रिंग्स वापस आ जाएंगे। शांग-ची का परिवर्तन जटिल व सरल दोनों है। उन्होंने फिल्म की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जो अपने पालन पोषण से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं। विशेष रूप से शाब्दिक पर्यवेक्षक पिता वाले लोग अपने अतीत से आगे निकल सकते हैं। फिल्म के अंत तक उसने दौड़ना बंद कर दिया है और अपनी परवरिश के साथ आया है, अच्छा, बुरा, बदसूरत और सुंदर। उसके पास अजगर का दिल है, जैसे उसकी माँ ने कहा।
ये 100% स्पष्ट नहीं है कि उनके पिता ने स्वेच्छा से उन्हें अंगूठियां दी या उन्होंने उन्हें स्वयं प्राप्त किया, लेकिन किसी भी तरह से अंतिम परिणाम ये है कि वह उन्हें चलाने के योग्य है। जब कैटी ने एक तीरंदाज के रूप में प्रशिक्षण लिया तो उसे बताया गया कि अगर वे कुछ भी नहीं करना चाहती है तो वे कुछ भी नहीं मार पाएगी। फिल्म की शुरुआत में कैटी गर्व से दिशाहीन है। वह एक डेड एंड जॉब में काफी अच्छी होने का आनंद लेती है जो उसे हर समय पार्टी करने की अनुमति देती है। अब उसका एक उद्देश्य है, हालांकि वह अभी भी देर रात कराओके के लिए समय निकालती है। इस बीच जियालिंग को छाया में अपना कौशल सीखना पड़ा। उसके पिता उसे बमुश्किल स्वीकार करते थे, उसे प्रशिक्षित तो नहीं करते थे। उसने लोगों पर भरोसा नहीं करना भी सीखा, खासकर अपने जीवन में पुरुषों पर। ये कहना जल्दबाजी होगी कि क्या वह शांग-ची पर फिर से भरोसा करती है, लेकिन अब जब वह एक भूमिगत लड़ाई की अंगूठी की तुलना में कुछ अधिक शक्तिशाली है तो ये स्पष्ट है कि वह अपनी निगरानी में महिलाओं को फिर से अलग नहीं होने देगी। आप ऐसे बदमाश की तरह हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह बहुत अच्छा